बात बहुत पुरानी है, शायद कोई 40 से 45 साल पहले की। मेरा गांव भाटवाड़ी एक छोटा सा पहाड़ी इलाका था जहां ज्यादातर लोग खेती करके गुजारा करते थे। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे सब काला कुआं कहते थे। कोई उसके पास भी नहीं जाता था। कहते थे उस कुएं से रात के वक्त कोई पुकारता है, किसी औरत की आवाज जो रोती है, गिड़गिड़ाती है और फिर अचानक चीख उठती है। रमेश गांव का सबसे जिद्दी और निडर लड़का। उसकी आदत थी सबको गलत साबित करने की। एक दिन वो बोला, मैं उस कुएं के पास जाऊंगा और अगर कोई चुड़ैल है तो सामने लाकर दिखाऊंगा। गांव वालों ने मना किया, लेकिन उसे कोई रोक ना पाया। रात के ठीक 12 बजे रमेश उस कुएं के पास गया। जैसे ही रमेश कुएं के पास पहुंचा, सब कुछ शांत हो गया और फिर एक धीमी सी सिसकती आवाज आई, बचाओ, कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो। रमेश पहले हंसा, पर आवाज दोहराई गई। अब वो जरा गुस्से में थी। रमेश ने कुएं में झांका, पर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ नजर नहीं आया। तभी कुएं से सफेद सा कुछ ऊपर आता दिखा, एक चेहरा बिना आंखों वाला। उस रात रमेश वापस नहीं लौटा। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां रमेश की चप्पलें पड़ी थीं और कुएं की दीवार पर उंगलियों के गहरे खरोंच के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। लेकिन कोई रमेश नहीं था। बस कुएं से आती वो खौफनाक सिसकियों की आवाज अब हर रात सुनाई देने लगी थी। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी बाबूलाल, जो 90 के पार था, उसने एक दिन राज खोला। बोला, यह कुआं एक समय में शापित किया गया था। वहां एक औरत को जिंदा फेंका गया था, जिसे डायन समझकर मार दिया गया, जबकि वो निर्दोष थी। तभी से उसकी आत्मा उसी कुएं में कैद है और हर रात वो इंसान की आवाज में पुकारती है, जिसे सुनकर जो भी नीचे झांकता है वो खींच लिया जाता है। पंचायत ने फैसला किया, कुएं को बंद कर देना चाहिए। लेकिन एक आखिरी बार कुछ लोग कुएं को खोदने गए, शायद रमेश की लाश मिले। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, कुएं से बदबूदार धुआं निकला और जमीन हिलने लगी। तभी एक मजदूर चीखा, कुछ पकड़ रहा है मुझे, और फिर वो अंदर खींच लिया गया। सब काम बंद कर दिए गए और कुएं को लोहे की चादरों से सील कर दिया गया। आज भी उस कुएं के पास मत जाना। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त अगर कान लगाकर सुनो तो एक धीमी आवाज आती है, मैं अभी भी यहीं हूं, कोई तो मुझे बाहर निकाले। लेकिन ये मत भूलना, वो सिर्फ पुकारती नहीं, वो इंतजार कर रही है अगली आत्मा के लिए। कभी किसी पुकार पर यूं ही मत चल देना। हो सकता है वो किसी और दुनिया से हो, जहां से वापसी मुमकिन नहीं।